इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे और ये किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं होगा, बल्कि ये सभी क्लास के लिए होगा। क्लास 6 के लिए भी होगा, 7 के लिए, 8 के लिए, 9, 10 सभी क्लासेस को ये वीडियो मतलब जो है देखना अनिवार्य। तो हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। संख्याएं बना कैसे है? संख्याओं की शुरुआत कैसे हुई? संख्याओं की शुरुआत डिजिट से हुआ। किससे हुआ है? डिजिट से। सो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा डिजिट, जिसको हिंदी में अंक कहते हैं। क्या कहेंगे? अंक जो है 0 से शुरू हुआ है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बस 9 तक में। 10 जो बना है वो 1 और 0 से मिलके बना है, ठीक है ना। सो अंक हमारे पास कितना है? 10। कितना है? 10, क्योंकि 0 को भी तो लेना है ना। सो 0 से यदि हम 9 तक काउंट करेंगे तो टोटल कितनी संख्या है? 10 संख्या है ना। इसी संख्याओं से लेकर के, यानी कि इसी अंक से लेकर के, एक एक अंक से लेकर के क्या बना? संख्याएं, ठीक है। सो पहली संख्या हो जाएगा प्राकृत संख्या। पहली संख्या है प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। कमिंग। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? और प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 और ये इनफाइनाइट तक चलते जाएगा, इन्फिनिट तक चलते जाएगा। अब देखो नेचुरल नंबर में यहाँ पे एक चीज तुम लोग को दिख रहा होगा कि शून्य नहीं है। यस। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य नहीं है। सो ये इन्फिनिट तक तो है, लेकिन शून्य इसमें नहीं है। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत शून्य से हुई है, ठीक है ना। और सबको पता होगा कि शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के, है ना। तो इस टॉपिक पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये पूर्ण संख्या है जिसकी शुरुआत 0 से होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखो इसमें जो है इस तरह से इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। सो पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे हुई? 0 से। पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? जो संख्या पूरा हो। क्या हम 1/2 को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 1/2 को जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा 0, यहाँ लेंगे 0, 1 पॉइंट लेंगे 0, 2 5 जा 10। तो ये जो संख्या आया 1/2 का जो दशमलव प्रसार आ गया है नहीं, वो 0.5 आ गया, मतलब 1 से कम आ गया। तो ऐसी संख्याएं जो पॉइंट्स में आ जाए वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या का मतलब संख्याएं पूर्ण होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है पूर्णांक, या पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं इसको, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? इसमें दोनों तरह की संख्याएं होता है, प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है।
देखो ये जो शून्य है इस तरफ 1 2 3 4 5 और ऐसे ही अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और ये भी अनंत तक जाएगा। सो पूर्णांक संख्याओं को हम लोग क्या कह सकते हैं? संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों ही तरह की संख्याएं आती है, वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है, ठीक है ना, इंटीजर्स। अब यहाँ पे एक संख्या 0 है। 0 ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। 0 कैसी संख्या है? 0 एक उदासीन पूर्णांक। क्या है? उदासीन पूर्णांक। इसका कोई जो है साइन नहीं होता है, कोई भी चिन्ह नहीं होता है। 0 ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। अब क्लास 7th मैथ में एक चीज जो ने स्पष्ट में लिखा है कि जब हम 0 से इधर आते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट तरफ आते हैं, यानी कि बायां तरफ जब 0 पे आते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती है। पहले जैसे -1 था ना, फिर -2 है, -3 -4 -5 और ऐसे चलते चलते हम इस साइड जितना आते चलेंगे उतनी संख्याएं छोटी होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि मैं -1 लिखूं और यहाँ पे -5 लिखूं तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगा? -1 की -5? -5 होगा ना? यस, गुड। क्योंकि बच्चे बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि -1 छोटा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि दिखने में 5 लग रहा है नहीं। लेकिन याद रखो संख्या रेखा पे जब हम इसको नोट करेंगे, लिखेंगे, तो ये जितना इधर आते चला जाएगा कम, उतना जो है ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और जितना ऋणात्मक होगा संख्या उतनी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे -5 जो है वो छोटा होगा किससे? -1। गॉट इट? यस। अब इधर शून्य के इस तरफ जितनी संख्याएं है, जितना हम इधर चलते जाएंगे उतना प्लस का है ना, उतनी संख्याएं बड़ी होती जाएगी। अब ऐसे में हम यहाँ पे 1 और 5 को यदि हम लेते हैं तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 इज मोर देन 1, है ना। तो पूर्णांक संख्या समझ में आ रहा है सभी को? यस, गुड। इसके बाद हम लेंगे पूर्णांक संख्याओं के बाद लेंगे भिन्न संख्या। भिन्न संख्या। भिन्न संख्या किसे कहते हैं? कोई बता पाओगे? भिन्न संख्या ऐसी संख्या जो बट्टे में लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2/3 है ना, 5/4, 6/7, ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या है? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या। अब यहाँ पे भिन्न संख्याओं को ना 2 भागों में बांटा गया है। पहला शुद्ध भिन्न, पहला क्या है? शुद्ध भिन्न, और दूसरा है मिश्रित भिन्न। शुद्ध भिन्न और दूसरा मिश्रित भिन्न। शुद्ध भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसमें अंश जो है हर से छोटा हो। ऐसी भिन्न, ऐसी या ऐसा भिन्न जिसमें अंश हर से छोटी हो। अंश किसे कहते हैं? हर किसे कहते हैं? पता सभी को? कौन? टेल मी। ये इन दोनों में अंश कौन है? ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। तो ये हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर। ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा होता है उसे कहते हैं भिन्न संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और भिन्न संख्या 2 तरह का होता है, एक शुद्ध भिन्न और एक मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? यहाँ पे देखो ये जो 5 है, ठीक है ना, ये मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल है, क्योंकि मिश्रित भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। शुद्ध भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, ठीक है ना।
ये शुद्ध भिन्न का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल देखो यहाँ 5/4 है, ये है 5 के बट्टे में 4। यदि हम 5 को 4 से विभाजित करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 4 को एक बार पढ़ेंगे 4 है ना, एक बच जा रहा है, बच रहा है ना। सो यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक को ऊपर ले लेंगे और ये एक इधर आएगा, तो 1/1/4। देखो मिश्रित भिन्न में आ रहा है कि नहीं, पूर्णांक में आ रहा है कि नहीं संख्या। सो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे यही संख्या आएगा, ठीक है ना। सो ऐसी संख्या जिसमें अंश बड़ा हो हर से, वो संख्या क्या कहलाती है, मतलब वो भिन्न जो है क्या कहलाती है, वो मिश्रित भिन्न कहलाती है। गॉट इट एवरीवन? अब जो है हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भिन्न संख्या हम लोग को पता चल गया बट्टे में होता है ना। तो परिमेय अपरिमेय पढ़ने से पहले हम लोग और 2-3 संख्याओं को लेंगे, जैसे कि सम संख्या। सम संख्या इसे इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या इसको क्या कहते हैं, इवन नंबर, है ना। इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, कैन यू डिफाइन मी एनीवन, किसे कहते हैं सम संख्या? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो। अब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 2 भी क्या है, सम संख्या है, ठीक है ना। 2 को यदि हम 2 से विभाजित करते हैं तो एक बार में कट जाता है, यानी कि यह क्या है, सम संख्या है। यदि मैं 4 को ले लूं, 4 को यदि 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 के पहले में 2 बार में 4 कट जाता है, मतलब क्या है, सम संख्या। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सबके सब कौन सी संख्या हो जाएगा, सम संख्या, क्योंकि सभी संख्याएं 2 से विभाजित है। गॉट इट? सो इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। अब जो है ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, तीनों को ध्यान से देखो, बताओ कि तीनों में क्या अंतर है। सबसे पहले बताओ, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य नहीं होता। गुड, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य नहीं है, जबकि पूर्ण संख्याओं के समूह में शून्य है। और इस क्वेश्चन को यदि मैं पलट दूं, ऐसा मैं बोलूं कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? यस। क्यों? क्योंकि जितनी सारी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह में भी है, यानी कि पूर्ण संख्याओं के फैमिली में भी है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। गॉट इट? अब यहाँ से देखो, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को, पूर्ण संख्या जो है ये है और पूर्णांक संख्या ये है। क्वेश्चन ये है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या है? व्हाई नॉट? पूर्ण संख्याओं को ध्यान से देखो, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्या आती है और पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आती है। अच्छा, तो पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक आती है, अब पूर्णांक में ऋणात्मक धनात्मक आती है। तो जो पूर्ण संख्या में सभी जो धनात्मक आती है, ये तो पूर्णांक संख्याओं में भी आती है, आती है कि नहीं?
सो तुम्हारा आंसर गलत है। क्वेश्चन जो था क्या था वो क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी है? तो आंसर होगा यस, क्योंकि जितनी सारी संख्याएं जो पूर्ण संख्या में है वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में भी आता है। यदि क्वेश्चन को मैं पलट दूं, ऐसा कहूं कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो आंसर होगा नो, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी आती है जो कि पूर्ण संख्या में नहीं आती है। गॉट इट? यस। अब देखो मिश्रित भिन्न, ये समझ में आ गया सबको? इसको फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। क्या? फ्रैक्शन नंबर। भिन्न संख्या को इंग्लिश में फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। तो भिन्न संख्या समझ में आ रहा है, दो तरह की है, शुद्ध भिन्न है ना? ऐसा भिन्न जिसके अंश में छोटी संख्या हो और हर में बड़ी संख्या, यानी कि अंश में छोटा डिजिट हो और अंश में हर में बड़ा, सॉरी उल्टा हो रहा है। शुद्ध भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश में छोटा, हाँ, और हर में बड़ा। ठीक तो है, सही है। और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश में बड़ी संख्या और हर में छोटी संख्या। सो भिन्न संख्या समझ में आ रहा है? यस। सम संख्या तो पता है तुमको? यस। गुड, बिठा दो इसको। यस। सम संख्या के बाद एक संख्या है जैसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर। विषम संख्या, इसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो से विषम संख्या। गुड आंसर। विषम संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 7, 9, 11, 13 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सबको पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाज्य संख्या? एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? 2 से 1 से अधिक कटे, जो स्वयं से और किसी और से कटेगा, 2 से ज्यादा कटे। भाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है ना? इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या, इसको हम क्या लिखेंगे? ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। देखो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब बताओ, क्या 8 भाज्य संख्या है? यस। क्या 16 भाज्य संख्या है? यस। क्या 20 भाज्य संख्या है? यस। क्या 101 भाज्य संख्या है? यस। क्या 17 भाज्य संख्या है? नहीं। नहीं। गुड।
क्या 13 भाज्य संख्या है? नहीं। तो ये जो 17 है और ये जो 13 है ये भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 8, 16, 20, 100 और एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, तो ये सब के सब भाज्य संख्या है क्योंकि इन सभी का 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे हम यहाँ 8 को जो है यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2 से भी कर सकते हैं, 4 टाइम होगा, 4 2 जा 8 कट जाएगा। अब इस 8 को ना 1 से भी कर सकते हैं, सॉरी 8 से भी कर सकते हैं, तो ये 1 टाइम आएगा, 8 1 जा 8। देखो कितनी सारी गुणनखंड आ रहा, 8 का जो गुणनखंड आ रहा है वो आ रहा है 2 गुणे 4 गुणे 1, आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. तो इसका 2 से अधिक गुणनखंड निकल के आ रहा है। उसी तरह से यदि हम 16 को करेंगे तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 2 गुणा 4, है ना, ये हो गया पहला, 2 और 4 हो गया, और यहाँ पे 2 गुणा 8 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 1 गुणे में 16 लिख सकते हैं। इस तरह से 16 का जो निकल के क्या आ रहा है, 16 एक स्वयं निकल के आ रहा है, दूसरा 8 निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, ठीक है ना, 1 निकल के आ गया। कितना सारा गुणनखंड निकला, 1 2 3 4 5, है ना। Yes. तो इसका 5 गुणनखंड निकल के आ गया। दैट मीन्स ये क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। गॉट इट एवरीवन? Yes. अब दूसरा पॉइंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका 2 ही गुणनखंड हो, जो जिसका स्वयं से कटे और 1 से कटे। स्वयं से कटे और एक एक से से कटे। कटे, तो इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। नंबर। प्राइम नंबर हम ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, एक स्वयं और दूसरा 1, ठीक ना। Yes. जैसे यहाँ पे मैं 13 ले लूं तो ये 13 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 13 से कटेगा। यदि मैं यहाँ पे ले लूं 19 तो 19 किससे कटेगा, 19 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, यानी कि 19 से कटेगा, है ना। Yes. यहाँ पे और एक संख्या यदि मैं ले लूं यहाँ पे 23 तो 23 किससे कटेगा, 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, 23 से। देखो क्या ये 2 संख्याओं के अलावा कोई और एक संख्या है जो 23 को काट सकता है? No. है कोई संख्या? No. कोई संख्या नहीं है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसी संख्या, ठीक है, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो वो संख्या अभाज्य संख्या, दैट मीन्स प्राइम नंबर कहलाता है। गॉट इट? Yes. इसे नोट कर लो। अब नेक्स्ट हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, और एक संख्या, 1 मिनट 1 मिनट, और एक संख्या है सह अभाज्य, को प्राइम नंबर, है ना, सह अभाज्य। अब देखो सह अभाज्य यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो और एक संख्या आएगा जुड़वा अभाज्य, ठीक है ना, समझ रहे हो, जुड़वा अभाज्य। तो सह अभाज्य किसके कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका HCF ओनली 1 One. एक 1 हो, ठीक है ना। ऐसी संख्या जिसका HCF केवल 1 हो, ठीक है ना, Yes. वो संख्या क्या कहलाते हैं? सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। Yes. जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं? जैसे 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में एक संख्या भाज्य है, वो क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य, है ना, या फिर उसको तुम जुड़वा सहभाज्य कह सकते हो। सो ऐसी संख्या जैसे कि यहाँ पे 17 ले लेंगे, 18 ले लेंगे, 19 ले लेंगे। देखो 2 जो है अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या है। हेलो,
दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या है ना, यस ऐसी संख्याओं को हम लोग कहेंगे जुड़वा भाज्य। गॉट इट? यस नोट करो।